हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम नए यूनिट की शुरुआत करेंगे जो कि है यूनिट 10 कैपिटल मार्केट। दिस यूनिट इज पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO for MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस यूनिट की जो कि है कैपिटल मार्केट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें इस यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स कवर अप करना है। सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट द प्राइमरी कैपिटल मार्केट, द सेकेंडरी कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रेडिंग, सेटलमेंट, स्पेक्यूलेशन एंड स्टॉक एक्सचेंजेस। फाइनली वी विल स्टडी अबाउट द रीसेंट डेवलपमेंट्स। तो ये सारे टॉपिक्स जो है हमें इस यूनिट में कवर अप करना है। यूनिट का नाम है कैपिटल मार्केट। चलिए शुरुआत करते हैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन से कि कैपिटल मार्केट वगैरह इसमें होता क्या क्या है। जब भी किसी कंपनी को या जब भी किसी इंस्टीट्यूशन को लॉन्ग टर्म फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कहाँ जाता है, ही विल गो टू द कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है जहां से हम लोग जो है लॉन्ग टर्म फंड्स जो है वो उठा सकते हैं मार्केट से। ऑल्सो ये कैपिटल मार्केट में क्या फैसिलिटी भी है, हम सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। हम सिक्योरिटीज अगर हमारे पास है हम उसको मार्केट कर सकते हैं, हम उसको ट्रेडिंग कर सकते हैं, प्लस अगर लॉन्ग टर्म फंड की जरूरत होगी तो हम पैसा भी उठा सकते हैं। कैपिटल मार्केट की अगर हम बात करें तो वो इंडिया में, अगर इंडियन कैपिटल मार्केट की बात करें तो इंडिया में कैपिटल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू गिल्ट एज्ड मार्केट एज वेल एज योर कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट। ये जो गिल्ट एज्ड मार्केट है ये गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए होता है। गिल्ट एज ये गवर्नमेंट एज वेल एज सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ पे घूमते रहते हैं और ये सारा बैक्ड होता है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड द कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट जो सेकंड है, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट की जो हम बात कर रहे हैं, वहां पे जो कंपनीज रहते हैं उनके शेयर्स और डिबेंचर्स जो है परचेज और सेल होता है। सो देर इज अ गिल्ट एज मार्केट एंड देर इज अ कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट। गिल्ट एज मार्केट जो है उसको एकदम सिक्योर बोलते हैं, वो एकदम बेस्ट बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि बस वहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही फ्लोट करते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, प्लस इट इज बैक्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जबकि जो सेकेंड टाइप की हम बात करें दैट इज योर कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट, वहां पे जो कंपनीज के जो शेयर्स एंड डिबेंचर्स है उनका जो है लेन देन वहां पे चलता रहता है। इसके अलावा प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट भी हमारा रहता है। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट दोनों आपको ऑलरेडी पता है। So there is primary market as well as there is your secondary market. तो जब भी कोई सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम इश्यू होता है वो इश्यू कहाँ पे होता है, इट विल बी इश्यूड इन द प्राइमरी मार्केट और उसके बाद जो उसका सेल परचेस रहेगा दैट विल हैपन इन योर सेकेंडरी मार्केट। सो द प्राइमरी मार्केट डील्स विथ फ्रेश इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज एंड इज ऑल्सो नोन एज न्यू इश्यू मार्केट। तो क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है मार्केट में सिक्योरिटी जब निकलता है वो प्राइमरी मार्केट में निकलता है, इसलिए उसको हम न्यू इश्यू मार्केट भी बोलते हैं। Whereas the secondary market provides a place for purchase and sale of existing securities and is often termed as stock market or stock exchange. तो सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो सिक्योरिटी है उसका लेन देन होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक मार्केट। तो जब भी स्टॉक मार्केट वर्ड आएगा या फिर स्टॉक एक्सचेंज की हम बात कर रहे होंगे, वहां क्या हो रहा होगा, वो पूरा सेकेंडरी मार्केट की कहानी उस टाइम जो है चल रही होगी। सो हम यहाँ पे जो है कैपिटल मार्केट, हम दोनों कैपिटल मार्केट के अंदर वी विल स्टडी बोथ अबाउट द प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी कैपिटल मार्केट एज वेल एज अबाउट द सेकेंडरी कैपिटल। तो हम सबसे पहला जो हमने देखा प्राइमरी कैपिटल मार्केट उसको ही सबसे पहले देख लेते हैं। अगर उसकी नेचर की बात करें तो नेचर आपको पता ही है कि जो न्यू इश्यू रहता है, न्यू इश्यू किसी भी सिक्योरिटी का वो कहाँ इश्यू होता है, वो यही प्राइमरी मार्केट में इश्यू होता है। वाइल द डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स comes predominantly from private sector companies, public sector undertakings and the governments, the supply largely comes from individual investors, corporate saving, bank insurance companies and the specialized financial institutions. तो यहाँ पे एक साइड में आपका डिमांड रहेगा, एक साइड में आपका सप्लाई रहेगा।
तो डिमांड कहाँ से आता है? ये लॉन्ग टर्म फंड, बहुत ज्यादा फंड, बहुत ही हाई वॉल्यूम ऑफ फंड की रिक्वायरमेंट है। वो डिमांड किसको पड़ेगा? वो बोरोवर कौन होगा? मेनली ये आपके जो होते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज और गवर्नमेंट, ये सारे रहते हैं हमारे डिमांड साइड में। और अगर हम सप्लाई साइड में देखें, सप्लाई साइड में मेनली कौन कौन रहता है? इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स रहते हैं, ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा यानी कि सरप्लस इन्वेस्टेबल फंड, ठीक है, वो याद रखना आप। सरप्लस इन्वेस्टेबल फंड अगर इन इंडिविजुअल के पास है तो वो दे कैन इन्वेस्ट। सो यहाँ पे सप्लाई साइड में वी हैव इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, वी हैव कॉर्पोरेट सेविंग्स, वी हैव बैंक इंश्योरेंस कंपनीज एज वेल एज कुछ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि लेंडर्स रहते हैं। तो ये सारे जो है सप्लाई साइड में आते हैं। तो प्राइमरी कैपिटल मार्केट में एक जगह आपका डिमांड साइड होगा जहां पे कुछ प्लेयर्स होंगे, सप्लाई साइड होगा दूसरा साइड जहां पे कुछ और प्लेयर्स होंगे। और इन सारा डिमांड और सप्लाई को, इन सारे प्लेयर्स को, इन दोनों कैटेगरीज ऑफ प्लेयर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाके यहाँ पे प्राइमरी कैपिटल मार्केट जो है इन लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म में लाके खड़ा कर देता है। तो लेंडर्स को और बोरोवर्स को जो है एक साथ लाने का काम किसका है? प्राइमरी मार्केट का काम। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम द सेवर्स टू द बोरोवर्स। तो जिन पैसा ज्यादा है देने को, जिन्होंने सेव ज्यादा करके रखा हुआ है, उन लोगों से पैसा जाता है किसके पास? बोरोवर के पास, ऐसे लोगों के पास जिनको पैसों की सख्त जरूरत होती है किसी भी कोई भी रीजन के कारण। तो जो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं वो हम किन किन सिक्योरिटीज को यूजुअली यूज करते हैं उसको रेस करने के लिए? तो यूजुअली हम जो सिक्योरिटीज यूज करते हैं दैट कुड ईदर बी इक्विटी शेयर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर वो हो सकता है, डेफर्ड या फिर फाउंडर्स शेयर हो सकता है, और इट कुड बी डिबेंचर्स और बॉन्ड। तो इनमें से कोई भी सिक्योरिटीज हम लोग यूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म फंड को रेस करने के लिए। Now the preference shares and the debentures or bond can be of various types, and that in recent years a variety of new financial instruments such as zero coupon bonds, deep discount bonds, PCDs, NCDs with buyback arrangement, NCDs with detachable equity warrants, secured premium notes, warrants etc. have been introduced which are duly permitted by SEBI। तो इन सब के अलावा रिसेंट टाइम्स में काफी सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी लॉन्च हुए हैं, जैसे डीप डिस्काउंट बॉन्ड हो गया, आपका कूपन बॉन्ड हो गए। तो ये सारी चीजें जो है नए नए जो है इंट्रोड्यूस किए हैं, और इन सब का परमिशन किसने दिया है? सेबी ही देता है। ये जो हम फाउंडर्स शेयर की बात कर रहे हैं, ये जो फाउंडर शेयर है ये एक्सक्लूसिवली कौन इश्यू करता है? जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज रहती हैं, वो इसको जो है वो इश्यू करते हैं, और वो भी किसको? टू इट्स प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स। और यूजुअली ये स्मॉल डिनोमिनेशन के होते हैं और इक्वल इसमें वोटिंग राइट्स यहाँ पे रहता है। सो कंपनी कब अपना जो है फ्रेश इश्यू, प्राइमरी मार्केट में आपको पता ही है फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर रहता है। तो फ्रेश इश्यू शेयर का कब रहेगा? जब कंपनी फॉर्म होगा। तो यूजुअली फॉर्मेशन स्टेज में आपको ये देखने को मिलेगा, और ये इसलिए यूज होता है ताकि हम जो है अपने बिजनेस को एक्सपैंड, ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड कर पाए। हाउएवर इन सब काम को करने के लिए बहुत सारा जो है लीगल रिक्वायरमेंट होता है, उसका एक टाइमिंग होता है, मेथड ऑफ इश्यू रहता है, वो सबको आपको जो है फॉलो करना पड़ता है। तो कंपनी के लिए फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो हेल्प लेते हैं किसकी? इंटरमीडियरीज नाम के लोगों की हेल्प लेते हैं। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरीज होते हैं, जैसे कि मर्चेंट बैंकर्स हो गया, अंडरराइटर्स हो गया, स्टॉक ब्रोकर्स हो गया। तो ये सारे जो है ये हम लोगों की मदद करते हैं, असिस्टेंस करते हैं कि हम जो है इश्यू, प्राइमरी इश्यू पे जो भी दिक्कतें हमको आती है वो ये लोग हमारी मदद करते हैं। एक और मैं आपको बात बता दूं कि जो भी पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज होता है वो उसमें हमारी हेल्प करते हैं मर्चेंट बैंकर्स। जो भी हमारा पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज रहेगा उसमें मदद करेगा मर्चेंट बैंकर। ये एडवाइजरी रोल भी प्ले करते हैं एंड सर्टिफिकेशन इंटरमीडियरीज का रोल भी ये लोग प्ले करते हैं। इसके अलावा द अंडरराइटर्स गारंटी सक्सेस ऑफ एन इश्यू बाय देयर स्किल्स इन प्राइसिंग द न्यू इश्यू एंड देयर एक्सेस टू अ नेटवर्क ऑफ इन्वेस्टर्स टू हुम दे कैन डिस्ट्रीब्यूट द इश्यू। तो ये जो है उसका की प्राइसिंग, नए इश्यू का जो है प्राइसिंग किस हिसाब से होना चाहिए, तो वो उन सब में प्राइसिंग वगैरह में मदद करते हैं हमारे अंडरराइटर्स।
फर्दर देर आर लॉट ऑफ स्टॉक ब्रोकर फर्म्स। ये जो फर्म्स होते हैं ये अगेन जो इनमें बहुत सारे सब एजेंट्स वगैरह होते हैं, ये हमारे फर्दर हमें जो है डिस्ट्रीब्यूट करने में, एप्लीकेशन कलेक्ट करने में फ्रॉम इंडिविजुअल इन्वेस्टर, वो सब में हमें जो है वो मदद करते हैं। तो इन सब की मदद से जो है हम क्या कर सकते हैं, हम अपना जो फ्रेश इश्यू ऑफ सिक्योरिटी है मार्केट में फ्लोट करा सकते हैं। That's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.